आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ से। और ऐसा कह के अपना सिर जैसे ही बिहारी जी की चौखट पर रखा, अचानक प्रकाश हुआ, मंदिर में गड़गड़ाहट गूंज गई, फाटक खुल गए, सब लोग जाग गए। एक घटना मुझे और याद आई, उसे भी शांति श्रद्धा पूर्वक सुन ले, सच्ची घटना है। झांसी शहर है, झांसी से शिवपुरी जाते हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश में। झांसी और शिवपुरी के बीच में करेहरा एक स्थान है, करेहरा बोलते हैं, करेहरा। उस करेहरा शहर के बीचों बीच श्री बिहारी जी का मंदिर है, और श्री बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक खंडहर टूटा फूटा पड़ा है, तो और दुर्दशा हो गई होगी उसकी। उस खंडहर के बारे में पूछा कि ये खंडहर क्यों, तो एक महात्मा ने जो बात बताई, महात्मा को बात बताई वहां के नागरिकों ने, कि महाराज यहां एक भक्तिन रहती थी, गहोई जाति की, परिवार में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन भक्तिन अपनी दुकान चलाती, मंगोड़ी पकौड़ी बनाकर बेचती और रात को सो जाती। लोग भी सोचते इसके घर में कोई नहीं, काहे को इतना ये सब करती है, लेकिन वो नहीं सोचती। एक दिन रात को सोई तो सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि मैं मर गई हूं और मेरी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागी, सपना भूला नहीं, उसको लगा कहीं ऐसा ही ना हो जाए। अपनी समाज के लोगों के पास गई कि मैं अपनी चल अचल संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती, और मुझे बिहारी जी के यहां से प्रसाद मिलता रहे बस। लोग गए, महंत श्री रज्जवदास जी थे उस समय, उसने अपना मकान दुकान संपत्ति सब बिहारी जी के नाम लिखी, मंदिर में रहने लगे। महंत जी भी प्रसन्न और सब लोग प्रसन्न, अनेक भक्त रहते थे, भक्तिन भी रहती थी। पर कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना घटी। महंत जी दूध देने जाएं शाम को, ले दूध पी ले, तो गिलास में जब दूध दें तो बड़ी देर तक चबाए। महंत जी कहते तू चबाती क्या है, तो कहती आप इसमें ज्यादा मेवा डाल देते हो। महंत जी मितव्ययी थे, उन्होंने सोचा मैं तो मेवा डालता नहीं, हो सकता है ये गिलास में लाती हो, पर गिलास तो मैं ही लेके आता हूं। चलो, दूसरे दिन दोपहर को देखा, उसकी दाल में घी तैरता दिखाई। ये घी कहां थे, आप ही तो लाए हो दाल में। महंत जी बोले, लेकिन दूसरे दिन से देखा सो मेवा के जो पात्र भरे रखे थे मंदिर में, वो कम होने लगे, खाली होने लगे, और दाल में घी रोज तैरता दिखाई दे। और ये समझ गए कि चोरी करके। तो महंत रात रात भर जागे, पूरे समाज को जगाए, लेकिन कभी चोरी नहीं पकड़ सके, परेशान। एक दिन देखा कि जिन बिहारी जी की वो आरती पूजा करते थे, उन बिहारी जी के जामा में घी लगा था, तो सोचा आरती से लग गया होगा, साफ करके दूसरी पोशाक पहनाई। लेकिन दूसरे दिन देखा तो बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने थे। अब समझ गए कि ये इन्हीं की लीला है, यही करते हैं। सो हाथ जोड़ के बोले, ग्वाल सिंहासन पे पुजके भयो ठाकुर हूं पे ठगोरी न छुटी, और काहू को काज बने बिगड़े ब्रजराज तेरी बरजोरी न छुटी। और तुम्हारी ये चोरी करने की आदत नहीं गई, भगवान हो गए तो भी पुरानी आदत। अब मैं इसलिए थोड़ा ही रखे हूं, मैं तो इसलिए कि तुम्हारे महात्मा किसी दिन आ जाएं तो उनकी स्वागत सत्कार करने के लिए तो मंदिर में कुछ रहे, आप ऐसा करते हो ये ठीक नहीं।
लेकिन खूब प्रार्थना की, पर भक्तिन की थाली में रोज घी और रोज ऐसे। तो महंत जी को भक्तिन से चिढ़ हो गई। वो सोचने लगे मुझे जिंदगी हो गई इनकी पूजा करते करते, मुझे कभी नहीं इसके लिए इतनी कृपा। तो उनको लगा भक्तिन को निकाल ही दो, न झंझट रहे। तो भक्तिन को निकालें कैसे का, बोले कोई कलंक लगाओ। सब महंत जी बाहर बैठ जाएं, जो भी माताएं देवियां निकलें। तुमने सुनिए एक बात, क्या महाराज, भक्त ने एक पति कर लिया है। पति? हाँ, अवैध पति कर लिया है। अब ऐसी बात तो जल्दी फैलती, पूरे गांव में फैल गई। अब देवियां भक्तिन को देख देख के हंसे। ऐसी भली थी, दुकान करती थी, मंदिर में रही थी, यही सब करे। जब भक्त ने पूछा आप लोग हंसती क्यों, तो बोले हंसे नहीं, तुमने किया ही ऐसा, कोई अवैध पति रख लिया। भक्तिन तो कांप गई, मंदिर नहीं गई, अपनी समाज के लोगों के पास गई कि मुझे मंदिर से निकलवा दो। मैंने जो दिया वो वापस मैं नहीं चाहती, पर महंत जी मुझे कलंक लगाने, निष्कलंक करके निकाल। गहोई वैश्य के सभी समाज के सभी लोग आए। भक्तिन की गलती होगी तो इसे निकालेंगे, नहीं तो महंत जी से कहा जाएगा। महंत जी चबूतरे बैठे अपना भजन कर रहे थे। जो सामने से देखा कि ये भीड़ क्यों आ रही, आज कोई उत्सव भी नहीं, पर्व भी नहीं। पीछे देखा वो भक्त समझ गए यही लेकर आई सबको। महंत जी उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज ये भक्तिन कह रही है आप झूठा कलंक लगा रहे हैं। सही है कलंक। कैसे? मेवा के पात्र मंदिर में रीते परे, कैसे रहेगी बात बीते पे हमारी। जो सारे पात्र रीते गए हैं और कुछ नहीं बचेगा तो हमारी बात कैसे रहेगी। तो आप ये कहो कि चोरी करती है। नहीं नहीं, ये चोरी नहीं करती है, चोर नहीं है, तो फिर कलंक क्यों लगा रहे हो। सो महंत जी क्रोध में बोले, भोजन में नित्य घृत उठा स्वकर सो लेत, भर भर देत या भक्तिन की थारी। कौन उनको घी डाल देता है। तो बोले कैसे परतीत अब विनीत जो करा में, हम पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी। बिहारी जी से इसका संबंध है। अब बिहारी जी की तो पुरानी आदत है, इसको देते हैं और हमें। और जब महंत जी ने कहा पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब रोमांचित हो गए। आए सबे महंत डिंग भक्तिन देहो निकाल, पर ठगे गए यह ठौर पर भयो और ही हाल। सबने महंत जी से कहा महाराज अब आप भक्तिन के भोजन प्रसाद की चिंता न करें। ये देवी हमारे जिस परिवार के जिस घर में पहुंच जाएगी वही अपना सौभाग्य मानकर इसे भोजन कराएंगे और मंदिर में नहीं रहेगी, वही रहेंगे हमारे समाज के घरों घरों। महंत जी चुप। भक्त ने कहा कि ना, कहीं आज कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, मंदिर में ही रहेगी। सब लोग चले गए। ऐसा भी हो रहा है इस युग में, इसी भाव से भरे हुए। शाम को महंत जी दूध लेकर आए। भक्त ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़बड़ाते हुए चले गए। अब तू काहे को मंदिर का दूध पिएगी, कल से बड़े बड़े सेठों के यहाँ तेरा निमंत्रण है। वो कुछ नहीं बोली, सब सो गए। उसको नींद नहीं आई, आंसू बहाती रही। रात्रि को 3 बजे बिहारी जी की चौखट पर सिर रखा। पट बंद थे और वो कह रही थी, नाथ को नाम कियो बदनाम, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सोन विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ से दूं। और ऐसा कह के अपना सिर जैसे ही बिहारी जी की चौखट पर रखा, अचानक प्रकाश हुआ। मंदिर में गड़गड़ाहट गूंज गई, फाटक खुल गए, सब लोग जाग गए। महंत जी कहते रहे देखो देखो क्या हुआ, भक्तिन को देखो, भक्तिन को देखो। सब लोग गए, मंदिर के पट खुल गए थे, भगवान सामने दर्शन दे रहे थे। और भक्तिन ने जैसी प्रणाम किया, प्रणाम के साथ ही उसके प्राण भगवान के चरणों में लीन हो गए। सारे शहर में चर्चा फैली,
भक्तिन का अंतिम संस्कार करेरा के पास नदी, उस नदी किनारे हुआ। महंत जी जब तक थे, भगवान की आरती के बाद ऊपर छत पर जाकर भक्तिन की समाधि दिखाई देती थी नदी किनारे, वहां हाथ जोड़ते आरती उतारते। ऐसे भक्त इस युग में हुए हैं और ये प्रत्यक्ष सच्ची घटना है। आज भी वो बिहारी जी का मंदिर है और उसके बगल में वो खंड पड़ा हुआ है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, भगवान के चमत्कारों का कोई अभाव नहीं है, भगवान के भाव रूप में प्रकट होने का भी कोई अभाव नहीं है, पर हमारे में विश्वास का अभाव है। भगवान कृपा करें कि हमें विश्वास आवे, और विश्वास तब आएगा जब रामचरितमानस को हम मन के नेत्रों से देखेंगे। राम